आज हम बच्चों कर रहे हैं डेटा फ्रेम। देख सकते हैं आप, डेटा फ्रेम क्या होता है। अगर हमको कभी मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर काम करना पड़ता है, एक ही टाइम पर टेबुलर डेटा बनाना पड़ता है जिसके अंदर रो और कॉलम दोनों हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, जिसका नाम है यहाँ डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम जो होता है वो 2 डायमेंशनल एरे जैसा होता है जिसके अंदर रो और कॉलम दोनों बन सकती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक एम्प्टी डेटा फ्रेम बना रहे हैं। देखिए, एम्प्टी डेटा फ्रेम बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इंपोर्ट किया है पांडास इंपोर्ट किया है यहाँ पर पीडी के जैसे, और डीएफ नाम दिया है डेटा फ्रेम को, प्रिंट करवाया डेटा फ्रेम को। अब मैं यहाँ रन करवा रही हूँ इस डेटा फ्रेम को। इस डेटा फ्रेम को देखिए, मैं रन करवाऊंगी तो एक एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट हुआ है जिसके अंदर कॉलम्स है और उसका इंडेक्स नंबर है। ठीक है, अब ये ऐसे ही क्रिएट करते हैं हम एम्प्टी डेटा फ्रेम, जिसके अंदर देखिए डेटा फ्रेम का डी और एफ कैपिटल है, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं आपको लेकर चलती हूँ डेटा क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम नमपाई। हम नमपाई से डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करेंगे। नमपाई तो आप जानते ही हैं एक लाइब्रेरी, और पांडास भी एक लाइब्रेरी है, इनको हम इंपोर्ट करेंगे। अब मैंने ए नाम दिया और A1 नाम दिया है, A2 नाम दिया है। NM क्या है, मेरी नमपाई का क्या है, नाम है, नमपाई का नाम है। अब डॉट एरे क्या है, फंक्शन है, जिसके अंदर मैंने एक नमपाई से डेटा फ्रेम बनाया जिसके अंदर 10, 20, 30 डाला है। एक A1 बनाया जिसके अंदर 100, 200, 300 डाला है, और एक डेटा फ्रेम बनाया जिसके अंदर मैंने -10, -20 डाला है। अब इन डेटा फ्रेम को मैंने यहाँ प्रिंट कैसे करवाया, देखिए। पहले तो DF नाम दिया है PD.data फ्रेम, और इसमें क्या पास कर दिया, A, यहाँ पास कर दिया A1, यहाँ पास कर दिया A2। ये डेटा फ्रेम मैंने नमपाई से क्रिएट करा है, फिर इस जो क्रिएट करा है उसको डेटा फ्रेम को पास किया है। अब मैंने इनको प्रिंट करवाया है DF तीनों डेटा फ्रेम्स को। अब हम रन करवाते हैं डेटा फ्रेम को, हम कि नमपाई से डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं। तो देखिए, ये रहा A, ये रहा A1 और ये रहा A2, ये तीनों डेटा फ्रेम है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, हम फाइल को ओपन करते हैं और नेक्स्ट चलते हैं हम क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। अगर हमको डिक्शनरी की लिस्ट से डेटा एरे बनाना है, डेटा फ्रेम बनाना है, अगर हमको लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से, तो लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से कैसे बनाएंगे देखते हैं। देखिए, डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। देखिए, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, ये देखिए डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। अब हमने सीखा है पहले, जब हमने पढ़ा था कि हम लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर पांडास इंपोर्ट कर दिए, नमपाई इंपोर्ट कर दिए। ये तो हमको लाइब्रेरीज दोनों इंपोर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर डेटा फ्रेम कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ लिस्ट बनाई है तो इस लिस्ट का नाम दे दिया A, कर्ली ब्रेसेस ओपन किए। उस लिस्ट में सबसे पहले मैंने डाल दिया स्टेट कौन कौन से हैं उसको लिस्ट में दे दिया। देखिए यहाँ पर आसाम, दिल्ली और केरला। फिर नाम दे दिया गेयर ए, उसमें लिस्ट डाल दी है 455, 56 से, ये एरिया दे दिया। और ये VDF दे दिया, देखिए ये VDF दे दिया 555, और ये लिस्ट मैंने मेरी बंद कर दी। ये लिस्ट बनाई है जिसके अंदर मैंने 3 कॉलम दिए, स्टेट, गेयर ए और VDF। इस लिस्ट को मैंने पास कर दिया है यहाँ पर डेटा फ्रेम को A नाम से। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाती हूँ, रन मॉड्यूल। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक लिस्ट से डेटा फ्रेम क्रिएट किया है, एक लिस्ट क्रिएट हो गई। देखिए आसाम का गेयर है, VDF ये है, दिल्ली का ये है, और केरला का ये है। ठीक है, अब हम चलते हैं डिक्शनरी ऑफ लिस्ट के बाद क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम सीरीज़, कि सीरीज़ से आप डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं। तो सीरीज़ से डेटा फ्रेम बनाने के लिए देखिए यहाँ पे हमने सीरीज़ पहले वाले वीडियो में सीखा है। तो यही लाइब्रेरीज़ यहाँ मैंने इंपोर्ट करी है। फिर सीरीज़ का नाम दे दिया A, PD.series नाम के फंक्शन से मैंने सीरीज़ बना दी और उसका इंडेक्स नंबर दे दिया। जितने नंबर यहाँ आप देंगे सीरीज़ में उतना ही उनका इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा। 2 सीरीज़ बना दी, सीरीज़ A, सीरीज़ B। इन दोनों को डेटा फ्रेम अलोकेट करवा दिया, DF और DF1। इसको पास कर दी सीरीज़ A, इसको पास कर दी सीरीज़ B। अब इन दोनों को मैंने प्रिंट करवाया, रन करवाते हैं इन मॉड्यूल को, देखते हैं सीरीज़ कैसे क्रिएट होगी, सीरीज़ से डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट होगा। देखिए यहाँ पर सीरीज़ से डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया, ये सीरीज़ A है, ये सीरीज़ B है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम
क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ सीरीज़, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर हमको डिक्शनरी से सीरीज़ बनानी है, मतलब टेबुलर फॉर्म में अगर डेटा चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्रिएशन ऑफ सीरीज़ लिया है। देखिए यहाँ पे मेरे को अगर किसी बच्चे का रिजल्ट बनाना है तो मैंने उसको रिजल्ट शीट एक वेरिएबल दे दिया। इसके अंदर मुझे अर्नब का बनाना है, तो अर्नब क्या है, यहाँ पर अर्नब मैंने नाम दे दिया डिक्शनरी का, और पीडी डॉट सीरीज़ नाम से मैंने अर्नब के मार्क्स डाल दिए, और अर्नब के मार्क्स मैंने डाल दिए और उनका इंडेक्स नंबर क्या दे दिया मैंने यहाँ, मैथ्स, साइंस और हिंदी। फिर हम चलते हैं मनीष पर। मनीष मैंने यहाँ पर मनीष नाम दे दिया। मनीष नाम किसको दे दिया मैंने, मनीष नाम दे दिया मेरी सीरीज़ को, और उसके मनीष के मार्क्स डाल दिए मैंने। फिर इंडेक्स नंबर दे दिया मनीष का, मैथ्स, साइंस, हिंदी। देन आफ्टर मैंने एक और सीरीज़ बनाई तृप्ति नाम से, और तृप्ति की सीरीज़ को मैंने नंबर दे दिए 70, 94 और 96, और इसका इंडेक्स नंबर क्या दे दिया, मैथ्स, साइंस और हिंदी। और यहाँ पर मैंने मेरी डिक्शनरी को बंद कर दिया। अब डिक्शनरी को बंद करने के बाद हम यहाँ देखते हैं कि हम इसको डेटा फ्रेम को कैसे पास करेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए इस सीरीज़ को, रिजल्ट शीट नाम की सीरीज़ को डेटा फ्रेम को पास कर दिया और इस डेटा फ्रेम को प्रिंट करवा लिया। अब देखिए यहाँ पर आपको टेबुलर फॉर्म में जो हम डेटा फ्रेम की डेफिनेशन पढ़ना है कि 2 डायमेंशनल एरे बन जाता है, रो और कॉलम बन जाती है। तो देखिए ये तो अर्नब, मनीष और तृप्ति, वर्षा तो क्या हो गए, स्टूडेंट के नेम हो गए। ये 3 इनके सब्जेक्ट के नाम हो गए। मतलब अर्नब के मैथ्स में कितना है 90, साइंस में कितना है 91, हिंदी में कितना है 97, मनीष के कितना है 99, 98, 87। तो यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में डेटा क्रिएट हो गया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।